Hello bachcho, let's read the question. Explain why nomadic tribes need to move from one place to another. What are the advantages to the environment of this continuous movement? ओके तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में हमें ये पूछा जा रहा है कि जो नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करते हैं, ठीक है। और सेकेंडली हमें ये पूछा जा रहा है कि इनका ये जो मूवमेंट है कंटिन्यूसली ये जो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नोमैडिक ट्राइब्स या नोमैड्स कौन होते हैं। नोमैड्स वो लोगों को कहा जाता है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इनका जो मेन ऑक्यूपेशन होता है वो होता है कैटल रेयरिंग, ठीक है, जानवरों को बड़ा करना, ओके, जानवरों के साथ रहना। अब ये जो जानवर होते हैं बेसिकली जो कैटल होता है, जैसे काऊ हो गई, गोट हो गया, बफेलो हो गया, ठीक है, ये जो कैटल्स होते हैं इनको बहुत सारा पानी और पेस्चर्स चाहिए रहता है, घास जो वो खाते हैं, उनका जो फीड होता है। तो अब क्या होता है, जब ये जो नोमैडिक ट्राइब्स है एक वो जगह जाकर रहते हैं जब बहुत सारा पेस्चर और पानी अवेलेबल होता है। बट जैसे जैसे पेस्चर्स खत्म होता जाता है, मतलब उनके जो जानवर हैं उनको जो चारा चाहिए, उनको जो खाना चाहिए वो खत्म होते जाता है, वो दूसरी जगह पे मूव हो जाते हैं जहाँ ज़्यादा चारा और पानी हो। इसी तरीके से चारा कम होने पे वो दूसरी जगह पे मूव करते हैं और ये साइकिल चलता रहता है, रिपीट होता रहता है कंटिन्यूसली। इसीलिए जो नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं, किसके लिए? अपने कैटल के लिए। कैटल को क्या चाहिए रहता है? पेस्चर और वाटर। अब इसका एनवायरनमेंट को क्या फ़ायदा है, अब क्या होता है कि जब नोमैड्स जो होते हैं जब एक पेस्चर से दूसरी पेस्चर की तरफ मूव करते हैं तो जब पहले बची हुई जो पेस्चर है उसको मौका मिलता है कि वो वापस रीग्रो हो और रिकवर हो जाए। अब एक ही जगह को मैं खाते जाऊंगी तो वहाँ कुछ ऑप्शन ही नहीं बचेगा ना, वहाँ वापस कुछ ग्रो होने के चांसेस ही नहीं बचेंगे। बट थोड़ा जब बचा है तभी मैं मूव हो जाऊंगी तो वो थोड़े में और ग्रो हो जाएगा और जो पेस्चर लैंड था वो रिकवर हो जाएगा, जहाँ हरियाली थी वो वापस आ जाएगी। इससे क्या होगा, हमारा जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट का जो बैलेंस है वो बना रहेगा। उसके साथ साथ पेस्चर्स का ओवर यूज भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब थोड़ा ही बचा होता है तभी ये लोग मूव हो जाते हैं, ये पूरा खत्म होने का वेट नहीं करते हैं। उसके साथ साथ इनकी कैटल जब ग्रेज करती है वो टाइम पे वो अपना डंग भी वहाँ छोड़ देती है। और आपको तो पता ही है जो गोबर होता है या जो जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, इट इज़ अ वेरी गुड मैन्योर, ठीक है। नॉट ओनली दैट, उससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी भी बहुत बढ़ती है। इसीलिए जो मूवमेंट होता है नोमैडिक ट्राइब्स का वो बहुत एडवांटेजियस माना जाता है फॉर द एनवायरमेंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर।